हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप लोगों को अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एच प्लस हिंदी में। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोग कहानी के दो चैप्टरों का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल कर लिए थे और आज का हम लोग का क्लास सबसे आखिरी, इस कहानी का सबसे आखिरी चैप्टर है हम लोगों का जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया शिक्षा। और इस पाठ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जो हमारे बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का हल फटाफट से हम लोग तेजी से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आखिरी वीडियो है। अगर यह सभी जो चैप्टर आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हल करते आ रहे हैं, अगर इसका पीडीएफ आपके पास नहीं है तो मेरा इसमें नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को प्रिंट करा लेंगे और प्रिंट आउट अपने पास रखेंगे, उसमें आप अपने आंसर को टिक करेंगे और उसको जो है एक बार बारीकी से ध्यान देते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का कहानी चैप्टर का सबसे आखिरी चैप्टर हम लोग के लिए। तो आइए इस चैप्टर पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी प्रश्नों को हम लोग फटाफट से तेजी से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला ही क्वेश्चन है हम लोग का कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था 12 मई 1895 को। तो ऑप्शन आपको बी दिख रहा होगा यहाँ पर, 12 मई 1895। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। तो जे कृष्णमूर्ति का देखिए यहाँ पर दिया है जिद कृष्णमूर्ति। देखिए कभी कभी होता क्या है, जैसे एक बार ऑप्शन को हम बता देते हैं, जिद कृष्णमूर्ति, जितेंद्र कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जीतन कृष्णमूर्ति। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है ऑप्शन बी और डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन जो है ए और सी आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में भी ऑप्शन रहते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट तेजी में जो है, जल्दीबाजी में ऐसा लगता है कि उनका ट्रेन छूट रहा है। जितने तेजी में जो जल्दी से फटाफट से देखे कि हाँ जिद जिद कृष्णमूर्ति है, तो उनको तो ध्यान रहता है कि चूंकि ऑप्शन इसका आंसर जो है जिदू कृष्णमूर्ति होगा। तो ऑप्शन ए को जैसे देखे जिद कृष्णमूर्ति, उनको लगता क्या है कि ये जिदू कृष्णमूर्ति है और फटाफट से जो क्या करते हैं कि ऑप्शन ए को जो है रंग देते हैं। लेकिन होता क्या है कि बाद में पता चलता है कि ये तो हम गलती कर दिए, इसमें तो जिद्दू कृष्णमूर्ति भी ऑप्शन में है। इस तरह का बार बार परीक्षा में होते रहता है और सबके साथ ही ये समस्या है। तो एक बार जो है बारीकी से आप देखेंगे, बाद में पछतावा करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो एक बार बढ़िया से एक बार ऑप्शन को देखें और देख करके टिक करना है, आपका ट्रेन नहीं छूट रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा जिद्दू कृष्णमूर्ति। ए और सी दोनों सेम ही दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जिद्दू कृष्णमूर्ति लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ हमारा सही होगा। ए पर आप टिक नहीं करेंगे, इसको बारीकी से एक बार ध्यान देकर चलेंगे। और इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे भी, व्याकरण में भी मिलेंगे और बुक में मिलेंगे, जो आपको थोड़ा सा जो है दिमाग को इधर से उधर कर देगा। लेकिन आपको ध्यान से प्रश्न ऑप्शन को बढ़िया से देख करके ही उसका आप जो है टिक करना है, यानी कि गोला करना है आपको OMR शीट में। तो स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो। तो जब क्या हो, हमारे लेखक कहते हैं कि स्वतंत्रता हो। जब तक स्वतंत्रता नहीं होगा तब तक सत्य की खोज संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति क्या थे। तो जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक के रूप में दिखे जाते थे। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही होगा, विश्व शिक्षक। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CW लीड बेटर किन में विश्व शिक्षक का रूप दिखते थे। तो जे कृष्णमूर्ति में विश्व शिक्षक का रूप दिखते थे। तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति किन विषयों पर लेखन कार्य किए, अध्यात्म, दर्शन, शिक्षा। तो देखिए ये जो है यहाँ ऑप्शन डी हमारा सही होगा, चूंकि इन्होंने जो है जे कृष्णमूर्ति जो अपनी रचना अध्यात्म पर भी किए, दर्शन पर भी किए और शिक्षा पर किए। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी जो है तीनों हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के अनेक गुरुजनों के बीच 20वीं सदी में भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में किसे देखा जाता है। तो जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, जे कृष्णमूर्ति जी को अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति को विश्व के अनेक जो है गुरुजनों में बुद्ध का दूसरा रूप दिखा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा, जे कृष्णमूर्ति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। तो शिक्षा शीर्षक पाठ शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषा शास्त्र, तर्कशास्त्र। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र है। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति किस रूप में दिखे जाते हैं। तो यह दूसरे बुद्ध के रूप में दिखे जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का हम लोग के लिए जो है आखिरी क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति के
सभी संभाषण किसके द्वारा प्रकाशित है? तो ये जो है कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के द्वारा जे कृष्णमूर्ति के सभी संभाषण जो है प्रकाशित हुए हैं। तो इस चैप्टर पर जितना आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों का हल हम लोग कर लिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि यदि जो है यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और यह चैप्टर का आखिरी हम लोग के लिए आखिरी चैप्टर है, तो इसीलिए जो है एक बार कमेंट में आप ज़रूर वीडियो कैसा लगा आपको, अभी तक पढ़ाई जो भी की है कैसा लगा, एक बार कमेंट में ज़रूर आप करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स 12th जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आपका भाई हो, कोई दोस्त हो, या कोई गांव का कोई विद्यार्थी हो, कोई भाई बहन हो, तो उन सभी विद्यार्थियों को जो है एक बार सूचित कर दीजिए कि ऑफलाइन क्लास जो है चंदमारी मोतिहारी में अपने सेंटर पर 18 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो उस सभी विद्यार्थी जो है देखिए हमारे अपने यहाँ जो है 2 फेज में जो है 2 तरह से बैच ओपन होता है, एक मेन बैच और एक क्रैश कोर्स बैच। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्रैश कोर्स में भी आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मेन बैच में भी आते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि मेन बैच में पढ़ेंगे तो पूरा थ्रोली पढ़ेंगे, ताकि 90+ रिजल्ट भी आपका और हिंदी का अच्छी खासी जानकारी आपको हो, ताकि इसके बाद भी आप किसी को बता सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। और इसके बाद कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे तो कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, पूरा थ्रोली पढ़ाएंगे। लेकिन यदि अगर क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन करते हैं तो 2 महीना 3 महीना कहीं क्लास चलता है क्रैश कोर्स का, तो 2 महीने 3 महीने में आप समझ सकते हैं कि पूरे 61 चैप्टर 60-61 चैप्टर पढ़ने रहते हैं, व्याकरण और बुक सभी को मिला करके। तो उसमें कितना पढ़ाया जा सकता है, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जो है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको बता दिया जाता है और बाकी को जो है छोड़ दिया जाता है, चूँकि समय के अभाव में। तो इसीलिए स्टूडेंट्स अगर कोई विद्यार्थी अच्छे से पढ़ना चाहता है तो आप जो है एक बार उसको सजेस्ट कीजिए कि मेन बैच ही ज्वाइन करे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स मेरे तरफ से आप लोग को जो है बहुत सारी ढेर सारी जो है बधाइयाँ, और पूरा आशीर्वाद मेरे तरफ से। आप लोग एग्ज़ाम बेहतर कीजिए। इसके बाद भी कुछ चैप्टर पर क्वेश्चन बनते हैं तो उसको जो है हम ज़रूर ऑनलाइन करा देंगे। तो तब तक मेरे तरफ से आप लोग के लिए जो है इतना वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बढ़िया करके आइए, एग्ज़ाम बहुत बेहतर रिजल्ट लाइए, और उसके बाद एक बार रिजल्ट ज़रूर हमें बताइएगा। चलिए स्टूडेंट, मेरे तरफ से आप लोग को धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।